Hello friends, today we are going to discuss about the poem of Adrian Rich. The name of poem is Aunt Jennifer's Tigers. Firstly, we will see some lines of this particular poem and then we will go for explanation of these lines. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. अब देखिए जो ये पोएम है, ये जो कविता लिखी है एडविन रिच ने, इसमें जो पोएटस है वो एक महिला की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। वो एक ऐसी महिला जो अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करती है और लेकिन शादी के बाद वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, या कह सकते हैं कि जैसा वो जीना चाहती थी वैसा जीवन उनको नहीं मिला, या कह सकते हैं कि जैसा लाइफ वो पहले जीती थी शादी से पहले, जिसमें एक फ्रीडम था, एक डिसीजन मेकिंग पावर थी, मतलब वो अपने निर्णय खुद ले पाती थी, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी पाती थी, वो सब चीजें उनको शादी के बाद नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स थी, जैसे वो जीना चाहती थी, उनको एक टाइगर के माध्यम से दिखाया है और उसके बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैं कैसा जीना चाहती थी। वो एक जो बाघ है इस पोएम में, उसके माध्यम से बताया कि मेरी लाइफ ये जैसे एक बाकी लाइफ होती है, उसमें फ्रीडम होता है, उसमें वो इधर उधर घूम सकता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता है, वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। उसी तरह से मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने फीलिंग्स को इस कविता के माध्यम से एक्सप्रेस किया है, आंट जेनिफर्स के माध्यम से। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, जो बाघ हैं, प्रेंस का मतलब उछल कूद कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अक्रॉस मतलब आर पार जा रहे हैं, इधर उधर। ए स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब एक कपड़ा है। अब यहाँ पर जो कहानी है, जो स्टोरी बनाई है पोएटस ने, या जो वो कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि एक कपड़ा है जिसपे जो पोएटस है वो क्या कर रही है, या जेनिफर, जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। और उसमें क्या कर रही है, वो जो कढ़ाई कर रही है उसमें वो जो चित्र बना रही है, वो किसका बना रही है, वो चित्र बना रही है बाघ का। और वो जो बाघ है वो स्वच्छंद होकर, फ्री होकर क्या कर रहे हैं, उस कढ़ाई, उस जो स्क्रीन है, वो जो कपड़ा है उस पर इधर उधर कूद रहे हैं। फ्रीडम ऑफ लाइफ है उसमें दिखाने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं इस के माध्यम से। अब वो जो बाघ है वो किस प्रकार के हैं, ब्राइट मतलब चमकीले हैं, टोपाज का मतलब होता है जो आपका पुखराज होता है, जिसको आप कह सकते हैं येलोइश होता है, या कह सकते हैं पेल ब्लू होता है, जैसे बाघ का कलर होता है। पुखराज स्टोन होता है, जो एक आपने देखा होगा, स्टोन एक पत्थर होता है जो जने लोग अंगूठियों में पहन लेते हैं, तो उस तरह का कलर, बाघ का कलर भी उसी तरह का होता है। इसलिए उन्होंने वो जो बाघ के रंग का कलर है वो किससे, टोपाज से कंपेयर किया है। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजेंस का मतलब होता है नेटिव कह सकते हैं आप, सिटीजन कह सकते हैं, निवासी कह सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन दुनिया के मतलब जंगलों के। तो ये जो चमकीले से बाघ हैं, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनकी जो दुनिया है वो कहां बसती है, जंगलों में बसती है। ऑब्वियस है कि जो बाघ होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे डू नॉट। अब वो जो बाघ हैं, वो जो आंट जेनिफर ने उस कपड़े में जिनकी एम्ब्रॉयडरी करी है, जिनको कढ़ाई करी है, वो जो बाघ हैं उनको कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उन बाघों को किसका डर नहीं है, मैन मतलब लोगों का डर नहीं है, बीनीथ मतलब नीचे, द ट्री मतलब पेड़ के। वो लोग जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, उन बाघों को, उन लोगों को कोई डर नहीं है। हो सकता है कि वो जो लोग हों पेड़ों के नीचे, वो क्या हों, शिकारी हों, हंटर्स हों, और वो उन बाघों का शिकार करने आए हों, लेकिन उन बाघों को, उन लोगों को कोई चिंता नहीं है, वो अपनी लाइफ को बहुत फ्रीली जी रहे हैं जैसा वो जीना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कौन देख रहा है और कौन उनके बारे में क्या सोच के आया है और क्या करना चाह रहा है। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, दे पेस, पेस का मतलब होता है वॉक अप एंड डाउन, इधर उधर कूद रहे हैं। फिर वही ये उस स्क्रीन में दिखाने की कोशिश की है आंट जेनिफर ने कि वो जो बाघ हैं वो इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट वे में, स्मूथ वे में, आसानी से, बिना किसी डर भय के। दूसरा चिवलरिक का मतलब होता है सम्मान से, कह सकते हैं आप, कॉन्फिडेंट कहते हैं। ये जो चिवलरिक कंसेप्ट है ये लिया गया है, जो इनिशियल टाइम में किंग्स होते थे, उनके जो नाइट्स होते थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते थे, बहुत ज्यादा एलिगेंट होते थे, इसलिए यहाँ पे चिवलरिक वर्ड यूज किया गया कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और बहुत ज्यादा क्या थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता से, निश्चितता का मतलब होता है कि वो श्योर थे अपने बारे में, मतलब उनको किसी बात का डर नहीं था।
कि वो जो घूम रहे हैं उनके साथ क्या होने वाला है या लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं, इस बात का उन बाघों के दिमाग में कोई भी भय नहीं था। अब अगली लाइन्स को देख लेते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो अपनी मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने किसकी बात की, बाघों की, और बाघों के माध्यम से वो बताना चाह रही थी कि वो कैसा जीवन जीना चाहती है। एक जो इंसान होता है उसकी लाइफ कैसी होती है कि उसको किसी बात का डर ना हो, किसी बात का भय ना हो, उसको एक फ्रीडम हो, उसमें एक आत्मविश्वास हो, उसमें क्या हो, एक स्लिकनेस हो, एलिगेंसनेस हो, स्मूथ हो लाइफ में, ठीक, और वो निश्चित हो अपनी लाइफ में कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है। लेकिन क्या ये सब कुछ आंट जेनिफर के साथ हुआ? यहाँ पर इन लाइन्स में वो ये बताने की कोशिश कर रही, तो आप पाएंगे कि ऐसा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो आंट जेनिफर है उनके जो उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही है। फ्लटरिंग का मतलब कब कब आ रही है, कहां पर रही है, थ्रू द हर वूल, जब वो क्या कर रहे हैं, ऊन से कोई सिलाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, या जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, एम्ब्रॉयडरी में क्या हो रहा है, उनकी जो हाथ हैं वो क्या कर रहे हैं, कहां पर है, इसका मतलब वो प्रेशर में है, कहीं ना कहीं दबाव में है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, फाइंड इवन, यहां तक कि जो आइवरी होती है, आइवरी का मतलब हाथी दांत की जो क्या बनी होती है, सुई बनी होती है, हाथी दांत से जो बनी हुई चीजें होती है उनको क्या कहते हैं, आइवरी। तो जो यहाँ पर आइवरी नीडल का मतलब हाथी दांत से बनी हुई सुई। हार्ड टू पुल, उनको हार्ड मतलब कठिन हो रहा है, पुल मतलब खींचने में, तो उनको जो हाथी दांत से बनी हुई सुई है उसको खींचने में उनमें कठिनाई हो रही है। मतलब इतनी भारी तो नहीं थी वो सुई, इसका मतलब क्या दिखाने की कोशिश करें कि उनमें कहीं ना कहीं दबाव है, कोई प्रेशर है। और जब आप किसी दबाव में होते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपना जो नेचुरल आपका पोटेंशियल होता है, जो आपकी क्षमताएं होती हैं, उतना नहीं दे पाते। जैसे आपने बहुत बार, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कई बार जो खिलाड़ी होते हैं जब वो दबाव में खेलने आते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी उनकी पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है। ऐसे ही यहाँ पर जेनिफर के साथ भी हो रहा है कि उनके एक जो छोटी सी नीडल है उसको खींचने में उनके हाथ कांप रहे हैं, और जब वो बुनाई कर रही है तो उनके हाथ क्या और कांप रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव में है। ये सब दबाव किसका है उनके ऊपर? द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग्स बैंड, मैसिव मतलब बहुत विशाल, भारी, वेट मतलब वजन, अंकल वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब शादी का जो बंधन है, जो उनका एक बैंड का मतलब जैसे आप कह सकते हैं जैसे हमारे जब एंगेजमेंट होती है रिंग पहनाते हैं, और उससे शादी के बाद लड़कियां चूड़ी पहन लेती हैं या कंगन पहन लेते हैं। तो जो चूड़ी कंगन होते हैं ये किस बात की पहचान होती है कि ये लोग शादीशुदा हैं। लेकिन साथ में ये केवल इस बात की पहचान नहीं कि शादीशुदा, साथ में इस बात की भी है कि ये जो आपने रिंग पहनी, ये जो आपने चूड़ियां पहनी है, जो कंगन पहने, ये कुछ जिम्मेदारियां लेके भी आते हैं, और इन जिम्मेदारियों को लेके उनको जीवन में आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपको क्या लग रही है? सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिट्स मतलब बैठी है, हैवीली मतलब बहुत ज्यादा बाहर से, अपॉन ऊपर से, आंट जेनिफर्स हैंड, जेनिफर आंट के हाथों में। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये जेनिफर आंट को क्या लग रही है? बहुत भारी लग रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको वो जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत भारी लग रही हैं? इसका कारण क्या है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं है। खास तौर से जो जेनिफर आंट है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है, और उनको ये जो बंधन है शादी का वो भी बहुत क्या लग रहा है? भारी लग रहा है, अनकंफर्ट लग रहा है, और उनको लग रहा है ये भी उनके लिए क्या एक बोझ है। इसलिए इस जो उनका क्या जो वेडिंग बैंड है उसको भी क्या बोला गया? हैवी बोला गया, बहुत भारी बोला गया। मतलब उन जिम्मेदारियों को, शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारी को निभाने में वो अपना को असमर्थ पा रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है? बहुत ज्यादा दबाव में, स्ट्रेस में, और बहुत ज्यादा परेशानी में जी रही है। अब अगली लाइन्स को देख लेते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with orders she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब देखिए, where aunt is dead, जब उस उन आंट की, जेनिफर आंट की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, या जब मृत्यु तक जो जेनिफर आंट होंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो हाथ है डरे हुए, भयभीत हाथ जो हैं, लाई स्टिल रिंग्ड, वो घिरे रहेंगे। उनके हाथ क्या हो गए? तब तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं जाए तब तक उनके हाथ क्या होंगे? कांपते रहेंगे। उनके चारों तरफ क्या होगा? एक बंधन होगा, वो घिरी रहेंगी। किससे? विद द ऑर्डर्स, ठीक है, रिंग्ड विद द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है ऐसे अनुभव जो उनको डराते हो, मतलब डरावने अनुभव से वो क्या रहेंगी? घिरी हुई रहेंगी। सी वाज मास्टर्ड बाय, कौन से अनुभव? जो उन्हें प्राप्त हुए किसके द्वारा? जिन्होंने उनको मास्टर किया, जिन्होंने उनके ऊपर क्या किया? नियंत्रण किया। किसकी बात हो रही है? अंकल जो की बात हो रही है, जो जेनिफर आंट के क्या है? हस्बैंड हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो आंट जेनिफर है वो मृत्यु तक इन जिम्मेदारियों से, इन डरों से, इन बुरे अनुभवों से घिरी रहेंगी जब तक वो क्या नहीं हो जाती है? उनकी मृत्यु
नहीं हो जाती तब तक वो इन्हीं बुरे अनुभवों से क्या रहेंगी, घिरी हुई रहेंगी। और ये बुरे अनुभव उनके किसके साथ है, अपने हस्बैंड के साथ है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया मास्टर। मास्टर का मतलब होता है मालिक की तरह। इसका मतलब उन्होंने जेनिफर आर्नल्ड को किसकी तरह ट्रीट किया होगा, एक स्लेव की तरह यूज किया होगा। आप समझ सकते हैं, एक मालिक और गुलाम, जबकि पति पत्नी का जो दर्जा होता है वो समान होता है, दोनों को बराबर का दर्जा होता है, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनिफर आर्नल्ड ने अपने हस्बैंड को मास्टर की तरह ट्रीट की, मास्टर की तरह बताया है कि वो उनके मालिक थे और वो उनकी गुलाम थी। क्योंकि अगर मास्टर बोल रहा है तो अगला जो वो आदमी होगा उनके सामने निश्चित तौर पर उसका सेंस क्या है, यहाँ पे गुलाम की तरह जैसा एक्सप्रेशन मिल रहा है इस कविता से, उसके आधार पर ये लग रहा है कि जो जेनिफर आर्नल्ड थी वो एक स्लेव की तरह ट्रीट हुई, इसीलिए उनको वो जो शादी का बंधन था वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। द टाइगर्स इन द पैनल, और दूसरी साइड जो टाइगर्स हैं, जो क्या है, बाघ है। पैनल का मतलब क्या होता है, उस स्क्रीन पे जिस कपड़े पे वो एम्ब्रॉयडरी की जा रही है उस स्क्रीन पे वो क्या करेंगे, दैट शी मेड, जो वो बना रही है, जेनिफर आर्नल्ड बना रही है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो जाते रहेंगे। प्रेंसिंग का मतलब कूदते हुए, इधर उधर जाते रहेंगे कूदते हुए। प्राउड मतलब गर्व से, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। तो वो एक तरफ जेनिफर आर्नल्ड डरी हुई है, संतुष्ट नहीं अपनी लाइफ से, और दूसरी तरफ वो जो बाघ हैं उनके मरने के बाद भी उस स्क्रीन पर क्या रहेंगे, उछल कूद रहे होंगे, गर्व से उछल कूद रहे होंगे, बिना डरे और बिना भयभीत हुए जी रहे होंगे। जबकि जेनिफर आर्नल्ड की जो लाइफ है वो डर और भय में गुजर रही है। तो यहाँ पे कवि ने कंपेयर किया है बाघ को और किससे, एक मैरिड वुमेन से जिसकी शादी हो जाती है। तो जो बाघ है वो इस बात का सिंबल है कि जो जब शादी नहीं हुई होती लड़की की, तो उस समय वो बहुत फ्रीडम में रहती है, उसको एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम होता है, उसके क्या होती है, उसमें उत्साह होता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसमें एनर्जी होती है, उसमें एक वो अपनी लाइफ को एक एलिगेंट तरीके से जी सकती है। लेकिन जैसे शादी होती है तो शादी के बाद वो शायद कई बार उसकी लाइफ इस तरह से हो जाती है जैसे जेनिफर आर्नल्ड की हो रही है। इसलिए उन्होंने अपने दिल के भावों को किसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, बाघ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि मैं उनकी तरह जीना चाहती, जैसे वो बाघ मैंने अब दिखाए हैं उस स्क्रीन पे, लेकिन मेरी लाइफ उसके एकदम विपरीत थी। शायद आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।